श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। और अच्छा है, बाबा के नाम से हम व्यस्त रहें, इधर उधर की बातों से बचे रहेंगे, साईं की धुन में लगन में लगे रहेंगे तो बेड़ा पार होगा। तो साईं भक्तों, आज की जो बाबा की लीला है वो साईं चरित्र से ली गई है और मैं उसमें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको इस लीला के थ्रू कि बाबा की सर्वव्यापकता, कि बाबा कैसे बैठे बैठे शिरडी में दूर दूर का हाल जान जाते हैं, बता देते हैं। तो ये कथा है श्रीमती तरखंड की और उनके बेटे की। तो वो माँ बेटे दोनों बाबा की बहुत दिल से सेवा किया करते थे, बाबा की भक्ति किया करते थे। और जो उनके हस्बैंड थे वो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वो प्रार्थना समाजी थे। वो इन चीजों में पूजा करना, बैठ के घंटों घंटों जाप करना, वो उन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। तो श्रीमती तरखंड और उनके बेटे वो दोनों बाबा की दिन रात सेवा करते थे। तो एक बार उनको मौका मिला शिरडी जाने का। तो श्रीमती तरखंड ने शिरडी जाने का विचार बनाया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि चलो हमें बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी चलना है। तो जो बाबा उनके बेटे थे वो बाबा की दिन रात सेवा करते थे, बाबा को भोग लगाना, बाबा को स्नान कराना, बाबा की पूरी पूजा आरतियां विधि विधान से करना उनका नियम था डेली का। वो 100 काम छोड़ देते थे लेकिन बाबा का काम वो कभी नहीं छोड़ते थे, बाबा की पूजा वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो इस डर से वो नहीं जा रहे थे कि मैं अगर चला गया तो पीछे से मेरे बाबा की देखरेख करेगा कौन, क्योंकि अगर आप भी चलेंगी, अपनी माँ से उन्होंने बोला कि माँ अगर आप भी चलेंगी और मैं भी जाऊंगा तो फिर मेरे पीछे से मेरे बाबा को कौन देखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। जी ने उनको ये विश्वास दिलाया कि जब तुम शिरडी जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ और कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे बाबा की पूजा कर दूंगा और भोग वगैरह मैं लगा दिया करूंगा। लेकिन वो नहीं माने उनके बेटे कि नहीं नहीं, ये तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं हो, ना पूजा कभी आपने की है, तो आप कैसे करेंगे। कि नहीं नहीं, जैसे उनके पिताजी ने बोला कि जैसे तुम करते हो ठीक मैं वैसे ही बाबा की सेवा करूंगा, मतलब बस मैं तुम्हारी जगह होऊंगा, बाकी वो करूंगा सब कुछ वैसे ही। आप जा सकते हो, 3-4 दिन रहकर आ सकते हो, शिरडी में बाबा के दर्शन करने जाओ आप। तो इस विश्वास पर श्रीमती तरखंड और उनके बेटे शिरडी के लिए निकल गए और वो शिरडी पहुंचे, बाबा के दर्शन उन्होंने किए। शुक्रवार की रात को वो शिरडी निकले थे और वो शिरडी पहुंचे। तो शुक्रवार के दिन से लेकर सोमवार तक उनके पिताजी ने बाबा की वैसे ही सेवा की जैसे वो उनके बेटे करते थे। बाबा को भोग लगाना, स्नान कराना, ये सब होता था। और सुबह बाबा के लिए वो भोग रख के जाते थे, कुछ भी बाबा के लिए मिश्री या कोई बाबा के लिए वो कुछ ना कुछ भोग का सामान रख के जाते थे। तो जब वो दोपहर को भोजन के लिए घर पर आते थे तो जो उनके खाना बनाने के जो रसोइया होते हैं वो प्रसाद उठाकर सभी को थोड़ा थोड़ा दोपहर की भोजन के समय दिया करते थे। अब सोमवार आया तो सोमवार को भी उन्होंने वैसे ही पूजा की, बाबा की उन्होंने पूजा की, लेकिन वो जल्दीबाजी में बाबा के लिए कुछ खाने का सामान रखना भूल गए, मतलब बाबा के भोग का सामान रखना वो भूल गए और अपने वो दफ्तर चले गए। लेकिन जब वो दोपहर को आए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया तो अपने रसोइये से पूछा कि आज बाबा का प्रसाद तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आज तो मालिक आप बाबा का भोग रखना ही भूल गए। तो उनको अपनी गलती का इतना एहसास हुआ और वो उठे और बाबा के सामने उन्होंने कान पकड़कर बाबा को सॉरी की, माफी मांगी और बाबा से क्षमा याचना की कि बाबा ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। मैं आज इतनी जल्दी में था कि मैं आपके लिए भोग रखना भूल गया। मैं 3-4 दिन से आपकी सेवा वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मेरे बेटे करते थे, लेकिन आज जल्दबाजी के कारण मैं आपके लिए कुछ बाबा भोग में रखना ही भूल गया, तो मुझे बाबा आप क्षमा कर दीजिए। और ये घटना जब उनके घर पर हुई तो सेम यही घटना वो शिरडी में जब बाबा के दर्शनों के लिए श्रीमती तरखंड और उनके बेटे पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा कि माई आज तो मैं घर गया था तो घर पे तो ताला लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जबरदस्ती कोशिश करके किसी खिड़की से अंदर गया तो देखा कि मेरे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है।
अब वो ये बातें इशारों से मैं उन लोगों को सुना रहे थे, और उनका बेटा, श्रीमती तरखंड का बेटा, वो बिल्कुल सब समझ गया कि बाबा किस ओर इशारा कर रहे हैं, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा कह रहे थे कि वास्तव में भूखा ही लौट आया। तो वो जान गए और उन्होंने बाबा की द्वारका माई से जाकर बाहर उन्होंने एक पत्र लिखा अपने पिताजी के लिए, और उसमें यही बात बोली कि पिताजी आपने सही से पूजा नहीं की, बाबा के लिए भोग का क्यों नहीं रखा आपने। ये पत्र वो यहाँ से लिख रहे थे, और एक पत्र उनके पिताजी घर से लिख रहे थे कि बेटा मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे बाबा के लिए भोग का लिए कुछ रखना भूल गया, तो आप मेरी तरफ से बाबा के चरणों पे ये पत्र रख के मेरी तरफ से क्षमा मांगना। दोनों ने एक ही समय पर पत्र इधर से उधर डाला, डाक में भेजा, और दोनों को एक समय पर अगले दिन वो पत्र मिला। तो आप ये सोचिए कि वो बात बाबा की इधर कर रहे हैं और वो बाबा की, ये कैसा संयोग है। पर वो बाबा के लिए क्षमा मांग रहे हैं, और वो बाबा के जो उन्होंने गलती की है वो पत्र में वो उनको बता रहे हैं कि आपने आज गलती की है। तो साईं बाबा की व्यापकता देखिए कि वो जो वहां था वो घट रहा था, जो बाबा ने वो द्वारका माई में बैठे बैठे बताया। बाबा से क्षमा मांगी उन्होंने पत्र के द्वारा, बाबा ने क्षमा किया। तो बाबा ऐसे अंतर्यामी थे कि कहीं कुछ भी हो रहा है बाबा जान जाते थे। और बाबा के लिए भोग तो मैं कहूंगी आप भी रखा करिए, क्योंकि बाबा कभी भी साईं भक्त के घर में ये मानना है कि बाबा एक बार अपना फेरा जरूर लगाते हैं, चाहे वो साईं भक्त नया हो या पुराना हो, बाबा की नजर में तो सब बराबर हैं। अगर आप अपने मंदिर में बाबा के लिए कभी कुछ नहीं रखते तो अब से रखना चालू कर दीजिए। कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य है। कोई जरूरी नहीं कि लड्डू पेड़े आप डेली ही रखें या कोई फ्रूट रखें, कई बार नहीं होता किसी इंसान पे करने के लिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मन में कुछ लाने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। आपके घर में चीनी भी है, मिश्री भी है, कुछ भी है, वही बाबा के लिए रख दीजिए। बाबा को सिर्फ आपके भाव देखते हैं। बाबा का तो चीनी की ही बाबा आपकी कबूल कर लेंगे, चीनी के कुछ दाने भी बाबा को कबूल है। तो पानी का ग्लास बाबा के लिए जरूर रखिए, क्योंकि अगर रात बिरात बाबा कभी आपके घर आए, और आते हैं, हर भक्त के घर बाबा एक फेरा जरूर लगाते हैं, और खास तौर पे मैंने तो जहां तक फील किया है बाबा रात में आते हैं। तो रात में बाबा आए और हमारे घर में कुछ ना उनको खाने को मिले ना पीने को मिले, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्या हमें बाबा का ख्याल नहीं रखना? बाबा तो हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। क्या वो नहीं थकते? क्या एक एक भक्त की इच्छा देखते हैं, आशा देखते हैं, सुनते हैं? हाँ, बाबा नहीं थकते क्या? बाबा भी आसन पे बैठे बैठे बहुत थक जाते हैं। बाबा भी वेट करते हैं कि भक्त कोई हो जो बाबा को प्यार से कुछ पूछे, कुछ खिलाए, कुछ पिलाए, बाबा को प्यार दुलार करे। बाबा को भी तो केयर की जरूरत है। तो हम हैं बाबा के बच्चे, हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। तो कुछ ना कुछ बाबा के लिए, आपने के लिए मंदिर में कुछ ना कुछ आप भोग का सामान भी, और प्लस पानी का ग्लास तो आपको रखना ही रखना है, ताकि जब भी बाबा हमारे घर आए तो प्यासे ना जाए। बाबा अपनी बस हम पे इतनी दया रखें, इतनी दृष्टि रखें कि बाबा हम अच्छे, और हमारे को बाबा अपनी राह में लगाते जाए, नए नए बाबा हमें अपनी लीला बताते जाए, और अपने से बाबा जोड़े रखे। बस इतना ही चाहते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, कैसी लगी आज की लीला आपको कमेंट सेक्शन में ओम साई राम लिखे बिना आपको नहीं जाना है। अगर आप बाबा से जरा भी प्यार करते हैं तो ओम साई राम जरूर लिखना। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना, और बाबा से और कौन सी टॉपिक पे आप चाहते हैं बाबा के बारे में कुछ जानना, आप मुझे वो भी बताना। तो साईं भक्तों, बस बाबा का आशीर्वाद और आपका प्यार बहुत है मेरे लिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।